हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसएसजी और बिहार एसआई के लिए हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को बंगाल के बारे में पढ़ना है। इससे पहले मैंने मिडेवल हिस्ट्री को खत्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस के लिए स्टैटिक जीके का पार्ट करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन करते हैं कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मुर्शीद कुली खान ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर कासिम का नाम जो है वो आपका बक्सर से युद्ध से संबंधित है, यानी कि मीर कासिम का अगला है कि मीर कासिम का संबंधित बक्सर के युद्ध से है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खां से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब जो है वो अलीवर्दी खां जो है वो बना था। बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां जिसके अधीन प्रांत का एक उपराज्यपाल था। बंगाल जो है वो आपका मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से जो है वो अलग हो गया। 1757 के प्लासी युद्ध जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था और क्लाइव जो है नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से। प्लासी नाम का एक छोटा गांव जिसमें प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, लड़ा गया था भागीरथी नदी के किनारे। ब्लैक होल स्मारक स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में जो है वो ब्लैक होल स्मारक है, जो कि आपका 1756 में हुआ था ब्लैक होल की घटना। मीर जाफर को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में जो है वो प्रतिष्ठित किया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब जो है वो मीर जाफर बना था। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व मीर जाफर नामक उसके एक सेनापति ने किया, जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। मीर मदान और मोहनलाल संबंधित है प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर सिराजुद्दौला ने किया था। 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। सिराजुद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि जो है वो आपका 1765 ईस्वी में किया था। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह 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 आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो दिया गया था, रॉबर्ट क्लाइव था। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित मीर कासिम ने किया था। वह स्थान जहां पर प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब की राजगद्दी जो है दिया गया था, वो आपका मुर्शिदाबाद था। अगला हम लोग जो है वो पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश ने साल 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिख को हराने के बाद पंजाब पर जो है कब्जा कर लिया था। अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा यानी कि स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है राजा रणजीत सिंह को। सिख साम्राज्य की स्थापना महाराणा जो है वो रणजीत सिंह ने किया था, साम्राज्य अगर कहेगा तो। अगला है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो है वो आपका लाहौर थी। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराणा दिलीप सिंह के बीच जो है लाहौर की संधि हुआ था 1846 में। विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय स्थित है तो आनंदपुर साहिब में। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया गया था गुरजू अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। सिख धर्म के छठे गुरु जो है गुरु हरगोबिंद थे। औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की हत्या जो है वो 1675 में किया गया था। श्री अकाल तख्त साहिब जो है स्वर्ण मंदिर परिषद के भीतर स्थित है। अकाल तख्त श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ जो है वो आपका विद्रोह किया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद जो है देव के द्वारा किया गया था। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में स्थित है उत्तराखंड में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है उत्तराखंड में। खालसा पंथ का नींव गुरु गोविंद सिंह ने रखा था। 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जो है पैदा हुआ थे तलवंडी में।
फिल द ब्लैंक्स ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम पर विख्यात विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण रखा था गुरु अर्जुन देव ने। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आप साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला हम लोग जो है आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो 1858 में मंदसौर की संधि जो है वो ब्रिटिश और होलकर राजवंश से में हुआ था। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति बने थे वो साहू जी था। शिवाजी ने 1600 के दशक में हमले की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गुरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। शिवाजी का जन्म जो है वो शिवनेरी किले में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध हुआ था मराठों ने। सालबाई की संधि पर मई 1782 में हस्ताक्षर किया था, जिसने पहले एंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति हुआ। तो सालबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में, और एंग्लो मराठा का जो है वो आपका युद्ध खत्म हुआ पहला। मराठा ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी 1761 में। बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन, नाना साहेब को दी जाने वाली पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन जो है वो गया था अजीमुल्ला खां। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84 के बीच में हुआ। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहेगा तो 1750 से 54। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहेगा तो 1803 से 1805 में। वहीं द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कहेगा तो 1878 से 80 के बीच में। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो नाना साहब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान युद्ध संबंधों का आधार जो है वो रूस में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो जीबी मैकाले ने कहा था। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल जो है वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। फिल द ब्लैंक्स। अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो वो आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ था। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में बसीन की हस्ताक्षर 1802 पर हस्ताक्षरित हुआ था। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। सालबाई की संधि मराठा और अंग्रेज के बीच में। पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुआ था। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक शासक थे और यह जो है पेशवा बने। बाजीराव प्रथम। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। बाजीराव द्वितीय पेशवा वंश के शासक थे 1796 से 1818 तक। वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त हुआ 1818 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ लेते हैं। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल किया। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को इस भारतीय तटीय शहर को दहेज के रूप में जो है उपहार दिया, मुंबई को, जो कि साल्सेट द्वीप पर स्थित है। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना जो है कोलकाता में हुआ था, जिसमें जो है वो लगभग बहुत सारे लोगों को बंद करके एक जो है वो रूम में रख दिया गया था और एक दिन बाद खोला गया तो लगभग सारे के सारे लोग मरे थे, 32 से 33 लोग बचे थे। भारतीय इतिहास में 1756 जो है वो कोलकाता में जो है वो हुआ था काल कोठरी की घटना। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में 1757 में गए। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। प्लासी का लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। यह लड़ाई 1757 में लड़ा गया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवान का अधिकार 1765 में लिया। मुगल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार 1765 में प्रदान हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज के लड़ाई के बाद अंग्रेज की जीत के बाद हुआ। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव जो है वो कर रहा था। प्लासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज शासन की स्थापना बंगाल में हुआ था। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी जो है वो ढाका से हटा करके मुर्शिदाबाद जो है वो आपका कर दिया। अगला हम लोग जो है वो आपका करेंगे अगले वीडियो में, आपका वो रहेगा कंपनी की देशी राज्यों के प्रति जो है वो नीतियाँ क्या थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने इसका पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसमें मिडेवल हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है और यह जो है आपका तीसरा पार्ट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैं सभी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।